अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ज़रा हट के। आज है कॉलर्स डे और स्क्रीन पर नंबर्स हमारे चल रहे हैं, एक दफ़ा दोहरा भी देता हूँ 02132330923 और 23 की जगह आप 28 और 30 भी डायल कर सकते हैं। 3 लाइनें हैं। कॉलर्स से बात करने से पहले कुछ अपडेट्स हैं कोरोना वायरस और पाकिस्तान के बारे में। वो सर कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ शाम में और वज़ीर आज़म की सदारत में सिविल और फ़ौजी क़यादत और चारों सूबों के वज़राए आला ने इसमें शिरकत की। बहुत सारे डिसीजन हुए, लेकिन कोरोना के बारे में स्पेसिफ़िकली जो डिसीजन हुए हैं वो अब से कुछ देर पहले जो वज़ीर आज़म के मुशीर सेहत हैं डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका ऐलान किया है। उसकी समरी में आपको एक बार फिर बता देता हूँ। कल तक 21 केसेस थे कोरोना वायरस से जो लोग मुतासिर थे पाकिस्तान में। आज उनके में मज़ीद 7 का इजाफ़ा हो गया है, यूँ तादाद बढ़ के 28 हो गई है। जो स्टेप्स लिए गए हैं उनमें अगले 2 हफ्ते के लिए भी अफ़गान ईरान सरहद जो पाकिस्तान से मिलती है मुकम्मल तौर पे बंद होगी। बैनुल अक़वामी परवाज़ें सिर्फ़ कराची, लाहौर और इस्लामाबाद के एयरपोर्ट से ऑपरेट की जाएंगी। 5 अप्रैल तक तमाम तालीमी इदारे निजी और सरकारी बशमूल मजहबी मदारस बंद कर दिए गए हैं। सुबह सिंध तो मई तक कर चुका है। 23 मार्च की जो परेड है वो मनसूख हो चुकी है। बैरून मुल्क जो पाकिस्तानी सफारत खाने हैं वो कोई तकरीब मुनक्किद नहीं करेंगे टिल फर्दर ऑर्डर। ईरान से आने वाले ज़ाहिरीन की दोबारा स्क्रीनिंग होगी। 2 हफ्ते के लिए तमाम अवामी इज्तिमात बशमूल मैरिज हॉल और कॉन्फ्रेंस हॉल और सिनेमा घर बंद कर दिए गए हैं। PSL के मैचेस खाली स्टेडियम्स में होंगे। PSL का दौरानिया भी 2 दिन घटा दिया गया है, 20 की बजाय अब 18 को। अच्छा, मैं सर क्लियर करना चाह रहा हूँ, ये जो आप PSL की मैचेस कर रहे हैं जितने भी शहरों में होने हैं, क्योंकि पहले तो कराची तक पाबंदी थी नहीं, मतलब ये ओवरऑल मुल्कगीर है ना, ये ओवरऑल क्या लाहौर और कराची ही समझ जो भी। अच्छा, मजहबी इज्तिमात का क्या किया जाए, इस बारे में वज़ारत मजहबी उमूर और इस्लामी नज़रियाती कौंसिल मुताल्लिक़ा जो फ़रीक़ैन हैं स्टेक होल्डर्स उनसे मशावरत के बाद हुकूमत को सिफारिशात देंगे और उसके रोशनी में हुकूमत इक़दामात करेगी। चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से इस्तदा की जाएगी कि वो कम अज़ कम 3 हफ्ते के लिए सिविल अदालतों में मुकदमात की समाअत रुकवा दें, और जबकि जुडिशल अदालतें और सेशन अदालतें जेल के अंदर ही मुकदमात की समाअत करें। बलूचिस्तान में सिविल सेक्रेटेरिएट में आम दाखिले पे पाबंदी लगा दी गई है। जेलों में मुलाकातियों पे भी पाबंदी लगा दी गई है। अस्पतालों में मरीज़ के साथ सिर्फ एक तीमारदार रह सकेगा, जबकि सूबा सिंध में गैर संगीन जराइम में मुलविस कैदियों की सज़ा में 60 रोज़ की तख़फ़ीफ़ कर दी गई है। मज़ीद जैसे जैसे अपडेट आता रहा हम आपको मुत्तला फरमाएँगे। ठीक है। अच्छा जी, पहले कॉलर हैं हमारे परवेज़ कमाल साहब कराची से। अस्सलाम वालेकुम परवेज़ साहब। सर सबसे पहले मैं डाउन न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूं जो हमारी आवाज़ गवर्नमेंट तक पहुंचाता है, क्योंकि डाउन न्यूज़ के अलावा कोई चैनल हमारी बात नहीं सुनता। जनाब, हम पाकिस्तान स्टील मिल के 6000 मुलाजमीन 7 साल से अपने जायज़ वाजबात के लिए रोडों और कोर्टों के धक्के खा रहे हैं। सब बूढ़े लोग हैं। सब दुनिया भर में अपने सीनियर सिटीजन के साथ ये सलूक नहीं किया जाता जो इस मदीना की रियासत में हो रहा है। अभी कल चीफ जस्टिस साहब ने अपने रिमार्क्स में कहा है कि स्टील मिल के वर्कर हड हराम हो गए हैं और बैठ कर खाने के आदी हो गए हैं और पुराने वर्कर को निकाल कर नए लोग रखे जाएं। जनाब चीफ जस्टिस साहब आपके सामने जो रिपोर्ट पेश की गई है वो बिल्कुल गलत और आपको धोखे में रखा गया है। आपने इस खुद साख्ता रिपोर्ट पर इतने सख्त रिमार्क्स दिए हैं, आपसे हकीकत छुपाई गई है। मेहरबानी करके अपने रिमार्क्स पर नजरसानी करें और असल मुजरिमों को कटहरे में लाएं। अगर आपने स्टील मिल को बंद करवाना है तो बंद करवा दें, लेकिन बंद करने से पहले स्टील मिल के तमाम हाजिर सर्विस और रिटायर मुलाजमीन के वाजिबात अदा करवा दें। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। स्टील मिल के बिल्कुल सही है परवेज साहब। आई थिंक जायज़ मुतालबात है। कम अज़ कम मतलब सही है, इदारा नहीं चल रहा, हम मानते हैं नहीं चल रहा, लेकिन कम अज़ कम जो लोगों के देने हैं वो तो एक फर्ज है, वो फर्ज है जी। उससे ही आवाज़ चीफ जस्टिस तक पहुंच जाए इंशाअल्लाह।
इसाक बुखारी बुखारी साहब हैं मुल्तान से। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम इसाक साहब। सर क्या हाल है, खैरियत? अल्लाह का करम सर, आप सुनाएं। जनाब गुजारिश ये है कि मेरी एज है 61 जी, और मैं एक दाल फैक्ट्री में जॉब करता हूँ। ठीक। मेरी तनख्वाह 15,000 है। मेरी वाइफ को शुगर का प्रॉब्लम है। पहले शहबाज शरीफ हॉस्पिटल से हमें इंसुलिन मिल जाती थी। जी, जब से कप्तान की गवर्नमेंट आई है हमारी इंसुलिन बंद हो गई है। दूसरी बात यह है कि महंगाई इस कदर है कि 15,000 में हाउस रेंट और बिल वगैरह सवाल ही नहीं पैदा होता। अब मेरी गुजारिश है, जरा मेरी पूरी बात सुन लीजिएगा। अरबाब इख्तियार से मेरी गुजारिश है कि इन वज़रा के बयानात को जरा मद्देनजर रखें। अगर ये हमारे रोटी फराहम नहीं कर सकते तो हमारे जख्मों पे नमक पाशी तो ना करें कि महंगाई कम हो गई है, फिगर नीचे आ गए, फिगर हमें फिगरों से ताल्लुक नहीं है, हमें तो रोटी चाहिए 3 टाइम की भाई। बिल्कुल, दिमाग को दवाई चाहिए। ये वज़रा इस किस्म के बयानात देते हैं, इससे हमारे जख्मों पे नमक पड़ता है आकर, लेकिन हमारी सुनने वाला कोई नहीं है ना। आपके जरिए मैं अपनी आवाज पहुंचाना चाहता हूँ। अल्लाह करे शायद किसी का सोया हुआ कोई ख्याल है, अल्लाह करे वो उनको जाग जाए और उनको ख्याल आ जाए। आमीन आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया। और ये सिर्फ आपकी आवाज़ नहीं है, करोड़ों पाकिस्तानी इसी तरह सोच रहे हैं। देखो बात ये भी है ना कि माना कि अगर आप कुछ कर नहीं सकते, माना कि चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हैं और रहेंगी, तो बिल्कुल सही बात है, फिर खामोश भी रहो। शट योर माउथ, सीधी सीधी। हमायूं अजीज साहब है, हमायूं ज़मान कतर से। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। मुझे लग रहा है मुबशिर साहब से छुट्टी पे हैं। मुबशिर साहब इस्लामाबाद में जी। हम उसको फ्राइडे को जो बंदा शहर से बाहर होता है ना, हम उसको इन नहीं करते क्योंकि वैसे भी 3 हमारी फोन लाइनें हैं, तो एक वो फिर उनके यहाँ चली जाती है। तो बस ये वेरी प्लेजेंट सरप्राइज कि मुझे दूसरी बारी से कॉल मिल गई। देख लें सर। मैंने ये खैर आपने काफी वो कोरोना के बारे में बात की। आई जस्ट वांटेड टू डिस्कस कि ऑल ऑफ अ सडन जो जमहूरियत है वो और जो हमारी वो क्या कहते हैं आज़ादी सहाफत है, वो इतने खतरे में पड़ गई एक बंदे के अरेस्ट होने से कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्या हो गया। ही इज अ बिजनेसमैन, द गाय इज रनिंग कॉर्पोरेट मीडिया हाउस। ठीक है भाई, वो अपने बंदे अदालत में पेश करें एंड ही गेट ऑफ फ्री, नोइंग द ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ नैब। I think most probably he'll get off free. यार तो मुझे हुमायूं साहब, प्रॉब्लम पता है, प्रॉब्लम एक तरह से इज द ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ नैब। ठीक है ना, अगर अब मैं बहुत ज़्यादा कुछ कह नहीं सकता अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि एक आई बिलीव बार भी है सब जुडिस केसेस पर डिस्कस करने की, इफ आई रिमेंबर पेमरा की दायत से। अनफॉर्चुनेटली जो हम सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स और जो हम पैटर्न देखते हैं ना, तो थोड़ा सा शक पड़ता है। लेकिन वो प्लॉट जंग के वर्कर्स के नाम पे लिए गए थे जी, वो प्लॉट जंग के वर्कर्स के नाम पर लिए गए थे। तो ये भी एक ये भी है एक बात, अब क्या कर सकते हैं। बहरहाल जी, मोहम्मद जफर हैं मुल्तान से। जी सर। सर आसान सर। वालेकुम सलाम। सर आपसे वो कैसी है, ठीक है। एक तो जो बच्चे मेरा बेटे की 9th के वहाँ के बोर्ड के पेपर हुए हैं सर। दूसरा वो क्लियर नहीं आ रहा खबरों में कि ये पेपर इनके भी पेपर भी के होंगे नहीं होंगे, कैंसिल हो गए हैं। दूसरा सर ये पूछना था कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब में कि हमारे जो सरकारी हॉस्पिटल्स हैं, मैं यहाँ रजिस्टर हॉस्पिटल पड़ता है जो सराउंडिंग एरिया में मुजफ्फरगढ़ डिस्ट्रिक्ट है, हमारे उसकी 4 तहसीलें हैं, वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर किसी किस्म की कोरोना की तशखीस के लिए ना सर गवर्नमेंट की कोई फैसिलिटी, कोई किट्स, कोई उसमें इन्होंने काउंटर नहीं बनाया हुआ। ठीक, खुदा ना खा सकता। जी हेलो सर, तो उसके लिए गवर्नमेंट का छोटे तहसील लेवल पर या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कोरोना की तशखीस के लिए कोई भी गवर्नमेंट का। हाँ, ये एक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है जो कि चारों सूबों में है। अच्छा, आज मैं बलूचिस्तान की खबर पढ़ रहा था कि कोयटा में जी सिर्फ जो फातिमा जिन्ना हॉस्पिटल है वहाँ किट्स का इंतज़ाम है, और आज BBC मैंने खबर पढ़ी कि वो किट्स भी
ख़त्म हो गई थी, अब हो सकता है मज़ीद सप्लाई हो गई हो। पूरे सूबा बलूचिस्तान में अल्लाह बेहतर जानता है कि कहाँ फैसिलिटी मौजूद है। देखो ये सबसे बड़ा मसला है ना। अब देखें कल ही मैं ख्याल बात कर रहे थे ना जब वो, और इसी तरह सिंध, पंजाब और केपी। बिल्कुल। अच्छा, कौमी इदारे सेहत ने जब कल अदाद शुमार कुछ रिलीज़ किए थे तो मेरा ख्याल है कि 471 लोगों की टेस्टिंग हुई है। अच्छा, उनमें से ही 28 है ना। तो आप सोचें कि अगर आप, अब कोरिया में इतने केसेस क्यों नजर आ रहे हैं, क्योंकि वो मैस टेस्टिंग कर रहे हैं, सबकी टेस्टिंग कर रहे हैं। हमारे यहाँ आपकी सिर्फ टेस्टिंग अब तक जो SOP रहा है, आपकी सिर्फ उस वक्त टेस्टिंग होगी अगर आप बैरून मुल्क ट्रैवल किया है, लेकिन अब आपके पास एक कम्युनिटी स्प्रेड का भी केस आ गया है, तो अब क्या करें? हाँ, और अब आपकी मैस टेस्टिंग तो अभी शुरू हुई नहीं, और मेरा नहीं ख्याल कि इतनी जल्दी से इतनी एफिशिएंट, इतना आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ये ऐन मुमकिन है कि केसेस हों, बिल्कुल ना हमें पता हो ना हुकूमत को पता हो, इसलिए कि मैस टेस्टिंग, ये नहीं है कि केस दबाए जा रहे हैं, पता ही नहीं है। मैस टेस्टिंग का सिस्टम ही डेवलप होने में टाइम लगेगा जी, तब तक एक वक्फा ले लेते हैं। वेलकम बैक जी। और हमारे अगले कॉलर हैं अली मोहम्मद पटनी साहब कराची से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर। सर आप कैसे हैं? ठीक हैं? गुजर रही है सर, आपके सामने ही बैठे हैं। बताएं। जी जी हाँ, सामने तो बैठे हैं। मेरे असल में अली मोहम्मद पटनी बात कर रहा हूँ, बलिया टाउन कराची से जी। एक तो हुकूमत के लिए मशवरा है कि हुकूमत के जितने मिनिस्टर हैं ना, तो हम भी PTI में शामिल हुए थे 2002 में। ठीक है। और PTI के जो मिनिस्टर है उनके लिए एक मशवरा है कि कम से कम आप अगर ज्यादा टीवी पे ना आए और खामोशी इख्तियार करें तो हुकूमत के आधे मसाइल तो वैसे ही हल हो जाएंगे। तैयारी होती है कि इस तरह की बातें करते हैं कि आम आदमी, मतलब है कि जो PTI का हमदर्दी होता है ना, हमें मतलब है कि अवाम में PTI को डिफेंड करना मुश्किल हो जाता है। एक तो ये मशवरा है। दूसरा मशवरा ये कि करप्शन का जो शोर शराबा हो रहा है, असल जो रिश्वत है निचली सतह पर। अब आपको मिसाल दूं मैं कराची की, कि KDA, KMC या रजिस्ट्रार ऑफिस में ऑफिशियल जिस काम की जो फीस 15,000 होती है, सारे आम वहाँ पर 1.5 से 2 लाख रुपए लिए जाते हैं। तो उसके इजाले के लिए कोई ना कोई मैकेनिज्म होना चाहिए ताकि आम आदमी जो सफर कर रहा है उसको कुछ ना कुछ मतलब है कि रिलीफ मिले कि रिश्वतखोरी कोई कम हो गई है। क्योंकि इंटीग्रेशन का जो इदारा बनाया है वो इदारा खुद करप्ट है कि इंटीग्रेशन को अगर हम कंप्लेन करते हैं तो कंप्लेन को हल करने की बजाय वो खुद मुतल्लिका अफसरान से जाके तोड़ जोड़ करते हैं। तो आम आदमी इस वजह से हुकूमत से वैसे ही मुतनफ़िर हो रहा है, और इसकी वजह से हुकूमत के कोई अच्छे काम अगर हैं भी, मुझे तो नजर नहीं आ रहे कम अज़ कम। हालांकि मैं PTI का सपोर्टर भी हूँ और हाथ करता हूँ डे 1 से, लेकिन पब्लिक के अंदर PTI के मिनिस्टरों के जो बुलंद दावे होते हैं ना, उसको डिफेंड करना हमारे लिए मुश्किल होता है। तो खान साहब से ये मशवरा है कि मिनिस्टरों को कम से कम अगर 1 महीने के लिए टीवी पे आने से अगर मना कर दिया जाए तो तकरीबन 25-30% मसाइल गवर्नमेंट के वैसे ही हल हो जाएंगे। ठीक, आई एग्री विद यू पटनी साहब, और मैं ख्याल है कि हमारा भी अक्सर यही कहना होता है। पटनी साहब ने बात मुकम्मल कर दी। पटनी साहब ने कैप्सूल में बात की है सर, और इस पे क्या अगर हमने बात की तो वो कहेंगे नहीं। हाँ बिल्कुल सही बात, पटनी साहब ये कह रहे हैं। बस रमेश कुमार साहब हैं इस्लामाबाद से। वालेकुम भाई साहब। भाई देख रहे वसीला खान साहब, ठीक सर कैसे हैं आप? सर बिल्कुल खैरियत, अल्लाह के करम दोबारा आपसे बात हो रही है। आई एम लकी कि आपसे कॉल मिल गई। अच्छा, कोरोना पे मैं बात करूंगा आपसे भाई। हम लोगों में कोरोना हमारे पाकिस्तान में एंटर हो चुका है, उसके बाद अब हमारी गैदरिंग्स ये वो उस पर पाबंदियां डाली गई है ना। बलूचिस्तान ईरान का बॉर्डर खुला हुआ था। 28 लोग आज आप न्यूज और मीडिया पे दिखाए जा रहे हैं ना जी, लेकिन ये कम से कम 100-150 से ऊपर हैं। अच्छा, आई थिंक सो। हमारे यहाँ मेजरमेंट कोई नहीं है। सिर्फ सिंध में टेस्टिंग सर्विस शुरू की है, KPK, पंजाब, यहाँ कोई ऐसी सर्विस नहीं है कि कोई टेस्टिंग सर्विस हो, आप चेक किया जाए। और मैं समझ रहा हूँ कि हम इसको सीरियस तब लेंगे कि हम देखेंगे कि 100, 200, 400, 600, 800 लोग कोरोना से मर जाए। हेलो, मुझे तो यही लगता है। मैंने लफ्ज यूज नहीं किया, लेकिन मुझे यही लगता है हम सीरियस तब लेंगे। अब देखिए बिल्कुल, मैं ख्याल है कि कुछ देर हो गई है हमारे से। वो कहते हैं ना घोड़े भाग जाएं और फिर आप ताला लगा देना स्टबल को, पर लेकिन मैस टेस्टिंग का सीरियस इशू है, और ये सिर्फ ये बिल का इशू नहीं है, बहुत सी कैपेसिटी का इशू है। कैपेसिटी का हाँ, और मतलब हमारा हेल्थ बजट कितना होता है?
1%, मतलब जो भी है वो है, वो मसला है, गरीब आदमी की चादर है कि सर पे आएगी तो पैर नंगे हो जाएंगे, पैर पे आएगा तो वही है बस। जी बिल्कुल। अब्दुल अलीम खान कराची से। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। हम जी कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? बिल्कुल खैरियत। मैं वसतुल्लाह साहब से खास तौर पर मुखातिब, उनका एक प्रोग्राम था बख्शू जी, बहुत अच्छा है, बिल्कुल चुपता हुआ है। गुजारिश है कि मैं ऑनलाइन अपना रेडियो स्टेशन चलाता हूँ, उसका नाम है रेडियो बकवास। क्या मैं आपके चीज़ा प्रोग्राम को रीब्रॉडकास्ट कर सकता हूँ? कर लें, बकवास ही है ना, कर लें। नहीं, मैं ये तो नहीं कहूँगा। नहीं बिल्कुल, खास तौर पे तालीमी प्रोग्राम हुए, हूद भाई के इंटरव्यू वगैरह हुए। हाँ नहीं सही है, बिल्कुल सही है, कोई मसला नहीं, पूछना था। चलो जो फिर इसी बात पर वक्फा ले लेते हैं। हाँ, वक्फा ले। वेलकम बैक। जाहिद हुसैन साहब हैं हैदराबाद से। जनाबे वाला। अस्सलाम वालेकुम सर। जी मैं जाहिद हुसैन जुनेजो बात कर रहा हूँ हैदराबाद से। आई एम योर फैन। थैंक यू सर। आपका कोई भी प्रोग्राम मिस नहीं करता हूँ। नहीं, मेहरबानी। मेरा सवाल ये था कि आपने बड़ी अच्छी इंफॉर्मेशन दी है हमें कोरोना वायरस पे, और काफी उम्मीद अफजा बातें भी की हैं। एक बात आपके तवज्जुह से मुझे सिंध गवर्नमेंट से पूछनी है जी। वो बात ये है कि आप लोगों की तो बात करते हैं, आम लोगों की, मगर वो डॉक्टर हजरात जो उन हॉस्पिटल्स में काम करते हैं उनको गवर्नमेंट ने क्या पीपीई दी है? क्या दी है? पीपीई, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट। ओके, ठीक है। मास्क, ओवरऑल, हेड कवर्स, कुछ भी नहीं है उन बेचारों के पास। सही। वो बेचारे ऐसे ही बैठे हैं और उनके ऊपर मरीज छीनते रहते हैं और वो मरीजों को बर्दाश्त करते रहते हैं। क्या वो ग्रुप एट रिस्क नहीं है? अगर है तो उसके लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है? थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा सवाल है जुनेजो साहब। इनफैक्ट वो सबसे ज़्यादा एट रिस्क हैं, और आज जो ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी इसमें शायद इस पर भी जफ़र मिर्ज़ा ने मेरे ख्याल है कि एक बात की, अब मुझे याद नहीं है कि एग्जैक्टली पीपीई पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट पे बात की है, लेकिन ओवरऑल प्रोटेक्टिव गियर पे बात की है। और ये कहा था कि उन्होंने एक प्रपोजल दिया था कि इतने पैसे, अब एग्जैक्ट रकम मुझे याद नहीं है, हमें रिलीज़ करना है। अब उसमें थोड़ी ताख़ीर इसलिए हुई है क्योंकि वफाक या जो भी डिपार्टमेंट है उनका कहना है कि जी सूबों को भी इसमें मुझे एक बात बताओ, ये चाइना से टेक्निकल सपोर्ट और क्यों नहीं ले रहे हैं या नहीं ले रहे? मुझे नहीं पता अगर ले रहे हैं या नहीं। मुझे इतना नेचुरली तो उसी सबसे पहले तो हम आपको वहीं जाना चाहिए ना। वैसे भी हमने तो अपने मास्क दे दिए ना, उन्हें डोनेट कर दिए ना। तो अगर चीन इटली को इमदाद दे रहा है और ठीक ठाक टेक्निकल सपोर्ट दे रहा है, इनफैक्ट इटली में बड़ी वाहवाह भी हो रही है चीन की, तो मेरे ख्याल के हिसाब से पहला हक तो हमारा बनता है। हाँ। और अगर दे रहे हैं तो बताया जाए भाई। मेरे ख्याल ये हम अगले हफ्ते के लिए ना ये सब कुछ पता करके, जुनेजो साहब ये पीपीई वाला पॉइंट आपका बहुत अच्छा है, इस पर थोड़ा काम करते हैं। किट्स तो आई थी वहाँ से, ये तो है। अब मेरा ख्याल है कि अब हमें ना वसाइल पे कंसंट्रेट करना चाहिए। टेस्टिंग, कितनी किट्स हैं आपके पास, कैसे होती है, पर्सनल इक्विपमेंट, इन चीज़ों पर और मैस टेस्टिंग के लिए तो पता नहीं क्या क्या चाहिए। अस्सलाम वालेकुम इकबाल साहब। हेलो हेलो हेलो। मैं वसतुल्लाह खान साहब से कई प्रोग्राम मैंने देखे हैं और सुने हैं। मैं पुराना सुनने वाला हूँ बीबीसी से लेकर जी। तो हम भी तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये पाकिस्तान में जो भी हुक्मरान हैं ये कहते हैं कि हम सियासतदान है, लेकिन मैं थोड़ा बहुत जो भी जानता हूँ, थोड़ा बहुत पढ़ा हूँ, ये तो सियासतदान तो है ही नहीं। क्योंकि ये सियासतदान अगर होते तो ये देखो कि ये चीन में क्या हो रहा है। चीन में जो कुछ हुआ है, इतनी हमावत हुई है, लेकिन उन्होंने कंट्रोल कर लिया। ये अभी तक यहाँ तैयारी नहीं है क्योंकि यहाँ जागीरदार हैं और ये रिश्वतखोरी है। तो ये क्या मुल्क को इटली में तो जागीरदार नहीं है सर। जी जी, इटली में तो जागीरदार नहीं है, तो वहाँ क्यों ऐसा क़यामत मची हुई है? हाँ ये बात आपकी दुरुस्त है, लेकिन इनको तैयारी तो करनी चाहिए ना। यहाँ इनकी तैयारी बस जितने वसाइल हैं, जितनी चादर है, उस हिसाब से ये कर रहे हैं, लेकिन जाहिर है नाकाफ़ी है। ये बात आपकी खासियत तक दुरुस्त है कि अगर मैस लेवल पे हो जाए तो उसके कंट्रोल किया जा सकता है या नहीं, इस पे सीरियस सवालात तो हैं। बिल्कुल है।
और अब मसला ये है कि जिस तरह ये वबा फैली है, अब हम ये भी नहीं कह सकते कि जी कि तरक्की याफ्ता ममालिक तो कर रहे हैं और हम नहीं कर पा रहे हैं। नहीं, ऐसा तो नहीं, बल्कि उल्टा हिसाब लग रहा है। उल्टा हिसाब लग रहा है। बल्कि अजीब और गरीब बात ये भी है, अजीब नहीं है, अफ्रीका में तकरीबन जितने भी केसेस हैं वो गोरे ही लाए हैं। तो ये भी देखें ना, पहले तो कहते थे आप लोग बीमारियां फैला रहे हो, ये देखो आप खुद कर रहे हो, चेक करें जी। माशूक अली साहब हैं बदीन से। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, मैं माशूक अली बात कर रहा हूँ बदीन से। जी सर। अच्छा सर, मेरा सवाल ये है कि जो ये गदागर होते हैं वो ईरान से आए हुए थे, 10-12 दिन हो गए हैं ईरान से आए हुए थे। मेरे घर से 2 किलोमीटर के फासले पे उनका जो है उनका ठिकाना है। तो पुलिस ने उसको गिरफ्तार भी किया, फिर सियासी मुदालकत हुई, कुछ सियासी लोग आए बीच में, उनको छुड़वा भी लिया। हमें जो है मुतमिन नहीं किया गया कि इनके टेस्ट हुए कि नहीं हुए। तो और दूसरी बात ये कि मजमू पे गवर्नमेंट ने पाबंदी लगा ली। मैं अब आपके बदीन के रिपोर्टर से इल्तिजा करता हूँ कि सुबह आए, तलार में जो जितने लोग इकट्ठे होते हैं वो खुद ही देख ले कितने लोग इकट्ठे होते हैं, क्या इन पे अमल दरामद होगा कि नहीं होगा। हाँ ये तो है, बिल्कुल है। NDMA जो है नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, उसको कोऑर्डिनेशन की जिम्मेदारी सौंपी गई है और तमाम मुताल्लिका डिप्टी कमिश्नर्स और जो ज़िलाई ब्यूरोक्रेसी उसको पाबंद किया गया है। SOP स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर विद इन द फ्रेम। लेकिन अब मसला है कि 80% चीज़ें फ्रेम से बाहर होती हैं यार, क्या करें जी। अच्छा, नेमतुल्लाह खान साहब हैं क्वेटा से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम जी सर। मैं गुजारिश कर रहा था कि सबसे कोरोना के हवाले से हम जब बात करते हैं तो बलूचिस्तान जो है वो सबसे ज्यादा वल्नरेबल प्रोविंस है, एरिया जो व्याप्त है। ये जितने भी लोग जो है ज़ायरीन, जो भी नाम आप देते हो, ये ईरान से आ रहे हैं और उनकी तादाद जो है वो हजारों में है। अब बलूचिस्तान का जो हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके हवाले से अभी कुछ देर पहले आपने भी बात की कि तबाह है। अब इतने लोग जो है अलेजडली आज बताया जा रहा है, वीडियोस भी वायरल है सोशल मीडिया पे कि 200 बसें जो है वो इन लोगों को ला रही है और वो सारे जो है ये क्वेटा जो है मुंतकिल हो जाएंगे। जो आपका मतलब ये तबाहाल इंफ्रास्ट्रक्चर है हेल्थ के हवाले से, और फिर वो सच आपने बात की कि जो टेस्टिंग किट्स है वो खत्म हो गए और उनको रिक्वेस्ट करें। उसमें जो है मैं आपको अर्ज करता हूँ, ये जाहिर है बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि बलूचिस्तान जाहिर है अफोर्ड नहीं कर सकता इतना बड़ा प्रेशर और दबाव। लेकिन कल एक खबर ये आई कि बलूचिस्तान हुकूमत ने बात की है कि जी हम आपके जो लोग हैं जो आपके सूबे के, उनको क्वारंटाइन में नहीं रख सकते इतने लंबे अरसे के लिए, तो आप अपना तौर पे प्लीज़ इंतज़ाम करें। तो हुकूमत सिंध ने उनसे कहा है कि आप कम से कम सक्खर तक जो है पहुंचा दें और वहाँ से हम फिर सिस्टम कर लेंगे। और मेरा ख्याल है कि उधर से अगर RCD के रास्ते आ रहे हैं तो फिर हब के बाद ये भी यहाँ मवाज बोर्ड वगैरह पे कुछ ना कुछ कायम करना पड़ेगा और इस पे गौर ना किया जाए। नहीं, गौर ना करें, अब गौर करने का टाइम गुजर गया है, वक्त आ गया है वक्फा लेने का। एजाज हैं कराची से। हेलो जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे सर आप? बिल्कुल खैरियत। सर मैंने एक्चुअली मेरा क्वेश्चन रिलेटेड तो नहीं है आपके टॉपिक से। हमारा टॉपिक ही नहीं है जी, आप फिक्र ना करें। जी सॉरी, मुझे बोलना था कि बल्दिया कोरंगी मॉडल जोन जो है, इनके 2018 से जो सैलरीज बढ़ी है वो अभी तक जो है उसका कोई अता पता नहीं है, बिल्कुल नहीं मिल रही है वो टीचर्स को। इसके अलावा काफी टीचर्स को तो वो भी नहीं इंसेंटिव्स नहीं मिल रहे हैं, हाउस रेंट उनका बड़ा है वो भी नहीं मिल रहा। इनफैक्ट जो टीचर्स रिटायर हो जाते हैं उनको 3-3 साल तक पैसा नहीं मिलता है उनके। तो मैं चाह रही थी कि आप लोग इस टॉपिक पर जरा बात करें, इस टॉपिक पर जरा नजर डालें और आगे तक हमारी बात होता है। इट माइट बी पॉसिबल कि कोई एक्शन ले इस चीज का कि बल्दिया के टीचर्स को उनके राइट्स मिल सके।
बेचारे बहुत परेशान है सब यहाँ पे। मैं मान सकता हूँ, मतलब सैलरीज बढ़ रही हैं लेकिन मिल नहीं रही है। कागज पे बढ़ रही है ना, कागज पर बढ़ रही है। बहुत खूब। अगेन बदकिस्मती से ये सिर्फ एक तबके का इशू नहीं है, एक इंडस्ट्री का इशू नहीं है, काफ़ी अक्रॉस द बोर्ड ही ऐसा हो रहा है। लेकिन हैविंग सेड दैट ज़रूर कोशिश करेंगे कि हम इस इशू को भी हाईलाइट करें। अगली कॉलर है हमारी मिसेस मुमताज़ कराची से। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बिल्कुल खैरियत जी। आज देखिए मैं बहुत दिनों के बाद आपके ऊपर आई हूँ क्योंकि मीडिया के ऊपर बड़ी पाबंदी लगी है। शकीलुर रहमान साहब को अरेस्ट किया है और मुझे बड़ी हमदर्दी है मीडिया से और मैं बहुत आपके साथ सिंपथाइजर हूँ। ये तो दूसरी चीज एक है जो कि मेरा हम लोगों का जाती मसला है, वो ये मसला है हम एक कॉम्प्लेक्स में रहते हैं क्लिफ्टन पे, ठीक है कि नहीं। अभी 3 दिन पहले हमें नोटिस आया है कि जिन लोगों ने पानी के बिल अदा नहीं किए हम आपके कॉम्प्लेक्स की मोटर उठा के ले जाएंगे। इसी दफा भी ये किया। अब आप मुझे बताइए कि 35 फ्लैट है, 35 में 10, 12 ने 15, 16 ने पैसे दिए हुए टोटल, और हम क्यों भुगते हैं उनको? क्या गवर्नमेंट कोई ऐसी चीज नहीं लगा सकती कि जो लोग बिल नहीं देते उनके मकानों के ऊपर नोटिस लगा के जाए, कोर्ट करें? हमारा क्या कसूर है? एक तरफ कोरोना वायरस फैल रहा है कि आप हाथ बार धोएं, पानी की मशीन चली जाए, फिर हम पानी कहाँ से लेकर आते हैं? बात तो सही है। लिए जिस तरह बिजली के बिल आते हैं उसी तरह होना चाहिए, बिल आते हैं इसी तरह पानी की भी मीटरिंग होनी चाहिए। नहीं, जायज बात है मिसेस मुमताज साहिबा, बिल्कुल आप सही दुरुस्त फरमा रही हैं। और इस पर बाय द वे बहुत लोगों ने, आपको याद होगा वो सर मेरे ख्याल कोई 1.5 साल हो गया है, हमने एक शो किया था कुछ मायरीन के साथ वाटर क्राइसिस पर, जब बहुत बात नहीं हो रही थी, डैम फंड की भी बातें हो रही थी, ये सब कुछ चल रहा था, तो वहाँ पर यही एक सजेशन आई थी कि सर वाटर मीटरिंग। अच्छा, दूसरी बात है कोई लंबा चौड़ा बिल नहीं होता। अब मुझे क्लिफ्टन डिफेंस का तो नहीं पता, लेकिन मेरे इलाके में हर महीने लगभग 250 रुपए का बिल आता है। डिफेंस में तो टैंकर चलता है वाटर का। हाँ, डिफेंस में तो टैंकर चलता है। हाँ नहीं, ये जो कह रहे हैं ना मोटर उठा के ले जाएंगे, बात कर रहे हैं। हाँ, तो होगा किसी सेक्टर में ये। हाँ बिल्कुल। हसन अली साहब हैं कराची से। हेलो जी सर। सर मुझे कोरोना वायरस के हवाले से बात करनी है कि कराची में इस वक्त कोरोना वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है। अच्छा। और सर स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज आपने बंद कर दी हैं, बहुत अच्छा इकदाम है सिंध गवर्नमेंट का, लेकिन क्या जो प्राइवेट जो यूनिवर्सिटीज हैं जो उसके अंदर जो टीचर्स को बुलाया जा रहा है इस वक्त जबकि यूनिवर्सिटीज बंद कर दी गई हैं, तो क्या उनको कोरोना वायरस नहीं हिट करेगा? क्या वो जो कोरोना वायरस टीचर्स जो हैं वो बुलाए जा रहे हैं, स्टूडेंट्स को रोक दिया गया है। जी हाँ, तो ये बताइए टीचर्स वहाँ जाके क्या करेंगे? टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ दोनों को बुलाया जा रहा है। नहीं, लेकिन वो क्या कर रहे हैं वहाँ पे, मुझे समझ नहीं आ रही है इस बात की। अगर स्टूडेंट्स नहीं है तो टीचर्स वहाँ जाके क्या कर रहे हैं पूरे? सर ये तो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि आप लोग। अच्छा, मुझे इस बात का इल्म नहीं था। थैंक यू। अच्छा सर, एक चीज और भी है, एक चीज और भी है कि जब आपने स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ किए हैं और आपने होटल्स और और चीजें बंद की हैं, तो ऑफिसेज क्यों नहीं बंद किए? यार आई थिंक प्रॉब्लम ये है कि वो कंप्लीट इकोनॉमिक कोलैप्स भी नहीं चाह रहे। हाँ। अब मैं सीधी अगर मैं बात करूं इस तरह, तो हम ये भी कह सकते हैं ना कि यार बसें क्यों नहीं बंद हैं? हाँ, अब मीडिया हाउसेस बंद कर दें, हम क्यों आ रहे हैं, तो ये तो बात बहुत दूर निकल जाएगी। बेसिकली इस पर जोर है कि अवामी जो पब्लिक प्लेसेस हैं उनको कंट्रोल किया जा सके, तो कम से कम वही कंट्रोल हो जाए तो बड़ी बात हो। देखिए आइडियली हसन साहब तो बस नहीं चलनी चाहिए, मिनी बस नहीं चलनी चाहिए, ट्रेन्स वगैरह वगैरह, ये भी एक वेक्टर्स ऑफ इन्फ्लुएंस। मार्केटें भी बंद हो जानी चाहिए, मार्केटें भी बंद होनी चाहिए। तो लेकिन कैसे इम्तियाज हुसैन है कराची से। जी सर। दो छोटी छोटी बातें। तो पहली बात तो ये नाजायज इमारतें जिस दिन पहले दिन ही इसकी बुनियादें खोदी जाती हैं, तो उसी दिन क्यों नहीं इस पे एक्शन लिया जाता है, एक नया कानून बनाए। और एक चीज आपसे पूछना चाहते हैं, जो कोरोना वायरस के टेस्ट वगैरह हैं, इसकी कितनी फीस है या गवर्नमेंट देगी? अगर खुदा न खास्ता कोई अपना टेस्ट कराता है तो क्या? जी बिल्कुल हसन साहब, आपकी बात काट रहा हूँ क्योंकि वक्त खतरा है। पहली जो आपकी बात थी इस पर तो हमने हजारों बार बात की है। दूसरी चीज़ है कि आप क्योंकि कराची में ही हैं तो यहाँ पर मुफ्त टेस्ट दस्तयाब हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि कोई भी जाएगा तो ऑटोमेटिकली उसकी टेस्टिंग होगी। पहले आपसे कुछ बायो डेटा लेंगे, और जहाँ तक मुझे पता है अब तक सिर्फ उन लोगों की टेस्टिंग हो रही है जो बैरून मुल्क
जिन्होंने ट्रैवल किया है, लेकिन अनकरीब इसको बदलना मुझे नहीं पता। हुकूमत सिंध ने हुक्म दिया था कि तमाम निजी और बड़े जो सरकारी अस्पताल हैं, सरकारियों में तो है, वो कोरोना डेस्क कायम करें। सब में हुई है या नहीं आई डोंट नो, लेकिन ये हमें नेक्स्ट वीक तक पता कर लेना चाहिए। फिलहाल प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हो गया है, इजाज़त दीजिए, मंडे को इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहेंगे। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।